Hey guys, welcome to my channel again, Computer Science Word. So guys, आज हमारा 6th लेक्चर है MS Word की सीरीज में। तो हम कर रहे थे MS Word, उसके बाद हमने MS Word में फाइल टैब कर लिया था। होम टैब हमारा लास्ट टॉपिक में ही कंप्लीट हुआ था, फाइंड रिप्लेस और एडिटिंग, सेलेक्ट एडिटिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना था इंसर्ट टैब। ठीक है, तो हम आज इंसर्ट टैब पे मूव कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट टैब में वो है कवर पेज का। ठीक है, कवर पेज से गाइस क्या मतलब होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ब्लैंक पेज का यूज़ कर रहे थे। बट अगर हमें कोई भी पेज पहले से एक फॉर्मेट बना होना चाहिए, मतलब बना हुआ मिलना चाहिए। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए कि इस फॉर्मेट वे में आए, बस हमें सिर्फ उसका टाइटल वगैरह चेंज करें और हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो हम अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट टाइटल, तो हम अपना टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं जो डालना चाहे। जैसे मैं डाल रही हूँ ऑप्शन। तो यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट भी मिल जाते हैं जिनसे हम अपना डॉक्यूमेंट इजिली सिर्फ नेम वगैरह चेंज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है कवर पेज का। यहाँ पे कवर पेजेस में बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ से हम सेलेक्ट करके अपना पेज ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है कि हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसके बाद अगर हमें और पेज चाहिए तो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारा एक पेज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही दूसरा पेज आ जाता है, सिर्फ एंटर प्रेस करना होता है हमें। ठीक है, अब देखो पहले एक पे यहाँ पे 2 फिर से मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखना 3 of 3 आ जाएंगे। अगर 3 of 3 तो यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाएगा कि कितने पेजेस हमारे पास हैं। तो एंटर से भी ले सकते हैं हम। और सेम वे में अगर हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो भी हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ठीक है, 3 हमने एंटर करके करवाए और 1 ब्लैंक पेज से करवाया, तो अभी हमारे पास 4 पेज हो गए। तो अभी मैं सबसे फर्स्ट वाले पे चल रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से हम पेज पे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जो से पेज पे ना जाना चाहें यहाँ से ही जा सकते हैं स्क्रॉल करने की बजाय। ठीक है, तो ये था ब्लैंक पेज का मतलब, सिर्फ एक ब्लैंक पेज अगर हमें चाहिए होता। फिर नेक्स्ट है पेज ब्रेक। बस पेज ब्रेक से क्या मतलब होता है, यहाँ पे जैसे अभी मैं फर्स्ट पेज पे काम कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे काम कर रही हूँ और मैं ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट पेज का काम खत्म हो चुका है, मुझे जंप करना है सेकंड पे। ठीक है, तो या तो हम एंटर करके करें, बट अगर हम पेज ब्रेक भी प्रेस करेंगे ना तो वो हमारे को दूसरे पेज पे ले जाएगा। मीन्स एक पेज को ब्रेक करके दूसरे पेज पे ले जाएगा, इसका मतलब होता है पेज ब्रेक। अभी देखो मैं फर्स्ट पे हूँ, जैसे ही मैं पेज ब्रेक प्रेस करती हूँ ये सेकंड पे लेके चल जाएगा। ठीक है, आ गया सेकंड पेज पे, ये देखो कर्सर आ गया सेकंड पेज पे। तो ये मतलब होता है पेज ब्रेक का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल। तो हम देखते हैं कि वर्ड में हम टेबल कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। टेबल इंसर्ट करवाने का एक सिंपल फॉर्मेट है, सिर्फ टेबल में जाना है और यहाँ से जितने भी रो कॉलम इंक्रीज करना चाहें आगे पीछे करके हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई टेबल। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें इस वे में नहीं चाहिए, यहाँ पे या तो रो ज़्यादा आ रही है या तो कॉलम ज़्यादा आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम हमें चाहिए कि हमारे पास 5 तो कॉलम आए और 3 रो आए। ठीक है, तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, इंसर्ट टेबल में जाना है और यहाँ पे पूछेगा हमसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए आपको, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे डाल देना है कि हमें कितने चाहिए और वो क्या करेगा, इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, मैंने 5 कॉलम डाले थे और 3 रोज डाली थी, तो उस वे में उसने मेरी टेबल को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, सेम वे में इंसर्ट टेबल में ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। मीन्स अगर हम पेंसिल से अपनी टेबल को ड्रॉ करना चाहे तो हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर एक और चीज हमारे को सिंपल एक सेल चाहिए। ठीक है, टेबल का जो एक ये है ना, एक बॉक्स लगा लो, इसको हम सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला बॉक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी हो, एक सेल होता है वो। ठीक है,
तो अगर हमें कोई भी सिर्फ एक सेल चाहिए, टेबल नहीं चाहिए पूरी की पूरी, तो वो हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं? हमें कुछ नहीं करना, बस क्या लिखना है, प्लस माइनस 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 और एंड में प्लस करके एंटर कर देना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया एक सेल। अब हम इसमें कुछ भी लिखे जाएंगे तो अपने आप से इसकी लेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड में टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। सेकंड थिंग, अब हमने टेबल इंसर्ट करवा ली, हम इसके अंदर और अगर हमें कॉलम ऐड करने हैं और हमें अगर रो ऐड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, यहाँ पे आओगे ना, एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा आपको। ये देखो ये आ गया। अगर यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से क्या ऐड होगी? रो ऐड हो जाएगी। सेम हो गई ऐड। तो सेम वे में अगर हम यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा ना जब, तो हम यहाँ से कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे हम वहाँ इंसर्ट टेबल में भी जाके करवा सकते हैं। सेम यहाँ से रो कॉलम रो ऐड कर सकते हैं और यहाँ से क्या ऐड कर सकते हैं? हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम इसमें अगर हमें एक कलरिंग वगैरह देनी है, जैसे हम एक रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक रो को सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम कह रहे हैं कि हमें कलरिंग देनी है, तो हम ऐसे इसमें कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर देके भी अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसकी लेंथ ब्रेथ इंक्रीज करनी है किसी भी कॉलम की और सेल की, या फिर इसको टेबल को उठा के कहीं और रखना है, तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे माउस पे और टेबल को यहाँ से साइड वाले ये है ना जो, यहाँ से उठा लेंगे और कहीं भी हम इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ना, ये देखो ये प्लस का आ गया था अभी, तो यहाँ से हम कॉलम एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो रो भी इंक्रीज हो सकती है और कॉलम भी इंक्रीज हो सकती है। बट एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे जिससे हम एक सेल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हो गया इंक्रीज साइज। तो ऐसे हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही टेबल में कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे ही अब मैंने टेबल के अंदर क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। तो टेबल डिजाइन में क्या होता है, अगर हमें इस तरह के, अभी हमारे पास सिंपल टेबल आ रही है बट हमें क्या चाहिए, ऐसे वे में चाहिए। ठीक है, इस वे में चाहिए, मीन्स जिस भी वे में हमें चाहिए हम उस वे में सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल डिजाइन में आके। ठीक है, शेडिंग करना चाहे तो हम शेडिंग कर सकते हैं, जो सा भी हमारे पास सेल सेलेक्ट होएगा उसमें शेडिंग हो जाएगी। बॉर्डर के स्टाइल चेंज करना चाहे तो बॉर्डर के स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये साइड वाला जो बॉर्डर है ना एक सेल का, उसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिजाइन हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लेआउट। अब लेआउट में क्या क्या होता है देखो, जैसे हम टेबल में कुछ भी थोड़ा काम करते हैं, अभी हमने बॉर्डर पेंटर ले रखा है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और टेबल में थोड़ा सा काम करते हैं। जैसे हमने लिख दिया नेम, हाँ, अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर मूव करना है ना, तो हमें टैब प्रेस करना है। बार बार कर्सर उठा के रखने की जगह सिर्फ टैब प्रेस करना है और हम दूसरे सेल में अपने आप से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया
मार्क्स। यहाँ पे मैंने दो नेम करवा दिए, जैसे ए, बी, सी। इस नीचे आना है तो एरो की से आ सकते हैं, नीचे वाले डाउन एरो की होती है उससे नीचे आ सकते हैं नीचे वाले को रो में, और लेफ्ट राइट में जाना है तो हम टैब से जा सकते हैं या फिर एरो की से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्स हम डाल देते हैं यहाँ पर 2, 3। अब हम अगर इसको यूं चाहते हैं कि हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होके आ जाए 2 और 3 की। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले रो में चलते हैं। हम चाहते हैं कि अपने आप से फॉर्मूलाज आए और हम कैलकुलेशन होकर आ जाए, हमारे पास टोटल हो जाए, हमारा प्रोडक्ट हो जाए। तो वो किस वे में हम कर सकते हैं? तो या तो लेआउट में हमारे को लास्ट टेबल डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, लेआउट वाला अभी मैंने नहीं करवाया है, मैं सीधा फॉर्मूलाज पे चल रही हूँ। लेआउट में सबसे लास्ट है फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला या तो यहाँ से हम प्रेस कर देंगे या फिर हमें प्रेस करना है Alt A और O। जैसे ही हम Alt A O करेंगे तो अपने आप से ही हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, हमें सिर्फ क्या प्रेस करना है, ओके। देखो हमें क्या करना था, जो नहीं करा हमने, जैसे मैं यहाँ पे करवा के दिखा देती हूँ हमें 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट रो में आ गया, दोबारा Alt A और O, तो ये सम ऊपर वालों का सम करके दिखा दे। तो हम ओके करेंगे तो ये हमारे को सम दे देगा। ठीक है, मार्क्स वाला दूसरी एंटिटी थी इसलिए इसने कैलकुलेट नहीं करी, 4 और 3 और 4 ही कैलकुलेट करे। यहाँ पे हमारे को इसने दे दिया मैक्स अबव। तो ऐसे ही हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से करके देख लेते हैं एक बारी। अगर हम एक और यहाँ पे टेबल लेते हैं, देखो हमने क्या किया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 2, 3, और हमें सम चाहिए 2 और 3 का, तो हमें कुछ नहीं करना, Alt A को प्रेस करना है या फिर ए और ओ प्रेस करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेबल डिजाइन के साथ लेआउट वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे जाओगे तो आपको लास्ट में फॉर्मूला वाला दिख जाएगा। ठीक है, लेआउट में जाओगे तो अभी ये प्रॉम्प्ट हो रहा है तो लास्ट में दिख जाएगा। सम अबव करना है हमने, तो इसने हमारे को 2 और 3 5 दे दिया। ठीक है, सेम वे में हम यहाँ पे भी कुछ लिखते हैं 3, 4 और फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, क्या प्रेस करना है, Alt। चलो हम Alt A से नहीं करते इस बारी, हम क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं और लास्ट में फॉर्मूला पे चले जाते हैं, या तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ अबव, सम ऑफ अबव होके आ गया 7। सेम वे में अगर हमें कुछ और करवाना चाहते हैं, मीन्स इसमें क्या क्या हो सकता है वर्ड में, देखो एंड करवा सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स वाले फंक्शन का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, मैक्स मिनिमम भी हो सकता है। ठीक है, अब एक्सेल वगैरह में ये सब फॉर्मूला हमारे यूज होते ही हैं, एक्सेल तो कैलकुलेट करके देता ही दिया है, बट वर्ड भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे वर्ड में फॉर्मूलाज वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी फॉर्मूलाज हैं इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला में जाना है तो अपने आप से वो फॉर्मूला दे देगा, या फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करके मैक्स करके पहले वाले को रिमूव कर देना और फिर उसके बाद मिन मैक्स के जो भी चाहिए हो और ओके कर देना, ये आपको बता देगा। ठीक है, हमने वहां पे पहले सम किया हुआ था तो इस वजह से वो आया नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, ठीक है, ये लेआउट वाला रह गया,
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हमने देखना है कि स्प्लिट कैसे करते हैं, सेल को मर्ज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हमने क्या क्या किया वो देखते हैं। आज हमने सबसे पहले टेबल इंसर्ट करवाना देखा, ठीक है, कैसे इंसर्ट करवाते हैं। और अगर हमें अपने वे में टेबल चाहिए तो हम यहाँ से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डाल सकते हैं। सेम वे में अगर हमें टेबल का कोई और डिज़ाइन चाहिए कि इस वे में नहीं चाहिए, हमें बैंडेड कॉलम चाहिए या बैंडेड रोज चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसे करवा सकते हैं। शेडिंग चाहिए तो हम यहाँ से शेडिंग ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर के स्टाइल्स चाहिए तो हम यहाँ से बॉर्डर के स्टाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर पेंटर चाहिए तो बॉर्डर पेंटर ले सकते हैं। सेम बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर चाहिए कौन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ से सब कर सकते हैं। किस में आके, टेबल डिजाइन में आके, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्मूलाज देखा कि हमें क्या करना है। जो भी हमें मार्क्स वगैरह लिखने हैं वो लिख के नेक्स्ट वाली रो में आके क्या प्रेस करना है, या तो Alt A O या फिर लेआउट वाला जो ऑप्शन है यहाँ वहां चल जाना और लास्ट में हमारे को फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है। ये देखा था हमने। और हमने आज क्या देखा था, इंसर्ट में टेबल्स देख लिया। टेबल को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ से हम पेंसिल आ जाएगी, हमें खुद की टेबल अगर ड्रॉ करनी है तो हम वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, और अगर हमें कोई भी जैसे मैंने यहाँ से बताया कि हमें कॉलम इंक्रीज करना है तो हम प्लस के साइन पे करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। रो इंक्रीज करनी है तो यहाँ पे जो प्लस का साइन आएगा वहां से हमारी रो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी यहाँ प्लस का साइन आएगा तो कॉलम इंक्रीज होएगी, जब भी यहाँ प्लस का साइन आएगा उस पर क्लिक करोगे तो रो इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो इस साइन के अकॉर्डिंग देख लेना। और अगर हमें टेबल को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है तो यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पकड़ के उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो अगर हम उस पर क्लिक करते तो हमारी रो इंक्रीज हो जाती, जैसे यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारी कॉलम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमें कोई भी इंडिपेंडेंट सेल चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस और एंटर प्रेस कर देना, हमारा एक इंडिविजुअल सेल आ जाएगा। और अगर हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम में कलरिंग वगैरह करनी है तो क्या करना है, सिंपल उस रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम शेडिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। टेबल डिजाइन में जाके भी करवा सकते हैं और यहाँ से भी करवा सकते हैं। और अदरवाइज अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है तो हम सेम वे में यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी करवा सकते हैं, कट, ठीक है। तो ये सब आज हमने देख लिया। स्प्लिट और मर्जर जो मेन टॉपिक है वो हमारे रह गए हैं। हमने दो जो टॉपिक, बाकी सब जो रह गए हैं उनमें से दो टॉपिक मेन है, स्प्लिट सेल्स और मर्ज सेल, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। कुछ भी कंफ्यूजन हुई, कुछ भी डाउट हुआ आज के लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इंसर्ट टैब जो है उसमें आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना एंड अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है, मैं बता दूंगी। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो इंडिविजुअल वीडियो चाहते हो तो उस पर भी बता देना, उस पर भी बता दूंगी, ठीक है। बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।